कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ की गई, उसके बाद पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा है और काफ़ी ज़्यादा जो लोगों जो है वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आए। कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपना प्रदर्शन किया और अब एबीपी न्यूज़ की ओर से ऑपरेशन आरजीकर किया जा रहा है और जिसके जो स्टिंग ऑपरेशन है और जिसके बाद कई जो खुलासे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हम फिलहाल आरएमएल हॉस्पिटल के में मौजूद हैं, मेरे साथ कई रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इसको देख भी रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ दिन पहले तक आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, न्याय की उम्मीद लगा के सब लोग बैठे हुए हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब ऑपरेशन के बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं, क्या आपका कहना है इस पर? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एबीपी की पूरी टीम ने कि जो हमारी पहले से जो बातें थी उनको ऑन कैमरा उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और बहुत सारे राज पता लगे अस्पताल के बारे में। हमें पहले से शक था कि उस अस्पताल में ऐसा कुछ हो रहा है। हमारी पहले दिन से ही ऐसी मांग रही है कि वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है उसे हटाया जाए, उसे ट्रांसफ़र ना करा जाए, उसे हटा दिया जाए ताकि वो वहाँ पर होने वाली इन्वेस्टिगेशन को अंतरक्षेप ना करे। और उसके भी जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इकलौता प्रिंसिपल नहीं था हॉस्पिटल में जिसने ये सारे कार्य करे, उनकी पूरी टीम है, पूरा गुट है और कहीं ना कहीं बंगाल सरकार के साथ जुड़ा हुआ है बहुत क्लोजली। इसीलिए बंगाल सरकार हर कीमत पे उन्हें बचाना चाहती है, इसलिए वहाँ पे लोगों को भेज के तोड़ने की कोशिश करी। इसलिए जब इस्तीफ़ा दिया तो बंगाल सरकार ने इस्तीफ़ा मंजूर करने के अलावा उनका ट्रांसफ़र कर दिया। जब भी उनकी कंप्लेन की गई 15-16 बार उनके बाकी कलीग्स ने, तो कंप्लेन को नहीं सुना और कंप्लेन करने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इन सारी बातों से एक चीज़ तो साफ़ है कि ज़रूर बंगाल सरकार हर कीमत पर वहाँ पर प्रिंसिपल को बचाना चाहती है, क्योंकि बंगाल सरकार और प्रिंसिपल मिलकर उस अस्पताल में ये सारे कारनामे काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये भी खुलासे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरा सिंडिकेट जो है वो प्रिंसिपल का वहाँ पर चल रहा है और अपने सिंडिकेट के आधार पर उनके जो हिसाब से जो काम करता था हॉस्पिटल में वही वहाँ पर टिक पाता था, और या फिर तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी तभी इस तरह की घटना हुई? जी, हमें तो ऐसी घटना का पहले से ही शक था, क्योंकि बंगाल सरकार जिस तरीके से हर कीमत पर बचाना चाहती है, मतलब कुछ काले राज हैं जो बंगाल सरकार के जो प्रिंसिपल को पता है, और कुछ तो इस अस्पताल में ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा सीबीआई की हेल्प हो इन सब चीज़ों से, सीबीआई पूरी जांच पड़ताल करे और हमें सच बताया जाए, क्योंकि हम सभी को डाउट था ऐसा कुछ हो रहा है अस्पताल में। ऐसी बातें पहले भी निकल के सामने आई कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो भी जाता है उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, और अभी हम सब ने कुछ दिनों पहले देखा था कि वहाँ के 40 डॉक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट वहाँ पे वो बना रहे थे पूरी। तो कहीं ना कहीं ज़रूर मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा एबीपी के सभी पूरी टीम को कि उन्होंने जो राज हमारे मन में पहले से जो शक थे उन शक को सच कराया, तैनात कराया, और हम जानते थे कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हो रहा है, वो बाहर निकल के आया है। और हमें उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और जितने भी लोग जो सिंडिकेट के मेंबर है उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। ये बताइए, जिस तरह से अब सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट और भी बड़ा है, गहरा है, और इसके तार क्या सरकार से जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? पॉसिबली होगा ही, क्योंकि पहले भी इसके जो पहले जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो रहे थे उन्होंने भी यही शक पहले रेस किया था कि इसके अलावा भी पहले भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आए थे, और ये भी बोला था कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी और जो भी पोजीशंस ये कुछ ही लोगों को टेंडर मिलते थे और भी ज़्यादा चीज़ें एलिगेशंस बाहर आए थे। तो पॉसिबली हो सकता है कि इसमें भी ये इनका ये कंप्लिस हुआ होगा जो अभी अक्यूज या जो अरेस्टेड अभी है। अब और एक बड़ा सा इसके पीछे और भी लोग होंगे। अब हम यही उम्मीद है कि सीजीआई ने भी बोला है और सीबीआई इसमें और जांच करेंगे और सच जो है बाहर आ जाएगा। एक्चुअली ये अच्छी बात है कि आपके न्यूज़ चैनल जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें लोगों को भी बता रहे हैं कि असली में अंदर वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श है। ये बताइए, जिस तरह से ये सारी चीज़ें सभी चीज़ों का खुलासा हो रहा है, कुछ दिन पहले न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अब एबीपी न्यूज़ ने भी आज ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन किया है, तमाम सारी चीज़ों की जो परत दर परत वो खुलती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है इसके तार कहीं ना कहीं आगे बड़े रसूखदार लोगों तक पहुँच रहे हैं? देखिए, जैसे भी जितनी भी बातें पता चल रही है कि ये पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व थे, जिसमें मतलब जैसे सर ने बताया भी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी थे, और इनके जितने भी प्रीवियस रहे प्रिंसिपल एमएस, इनसे उनकी तरफ पता चला है कि इन्होंने फाइल भी करी थी केसेस, बट स्टिल कुछ एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जिसने फाइल किया उसका ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इससे ये पता ज़रूर चलता है कि कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। मतलब बेर मिनिमम तो इतना तो है, क्योंकि कोई बिना इसी चीज़ के बिना कोई ऐसा ट्रांसफ़र होता नहीं, और इस चीज़ का ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मतलब सीबीआई से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें पता लगा के देगी, एंड वी ऑल बिलीव इन आवर जस्टिस सिस्टम, तो वी बिलीव कि जस्टिस सिस्टम उस पर जल्दी एक्ट करेगा और एडिक्वेट पनिशमेंट देगा। क्या नाम है आपका? अभिनव।
ये बताइए, जिस तरह से सारी चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं, आज एबीपी न्यूज़ ने भी उसी पहल में आगे बढ़ाया और न्याय दिलाने की एक जो कदम है उसकी ओर आगे बढ़ाया है, और ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने देखा ही। तो क्या आपको देखकर इसको लगता है, और क्या साजिश ये जो लगती है पूरी की हॉस्पिटल प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरी जो घटना है उसमें इन्वॉल्व नज़र आ रहा है? डेफिनेटली हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट तो होगी ही, एंड डेफिनेटली जो हायर अप्स होंगे उनकी डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिना इसके ऐसी चीज़ हो नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा कवर अप हो जाए, इतना ब्रूटल मर्डर हो जाए, सब कवर अप हो जाए। और अब जैसे हमें पता लग रही है एलिगेशंस प्रिंसिपल के बारे में, तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि जब प्रूव होएगा, जब जस्टिस होगा, बट वी एज मतलब ह्यूमंस वी कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अब डेफिनेटली सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एक बात आकाश जी और बताइएगा मुझे, जिस तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहे वो दूसरे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो लोग तमाम सारे और भी खुलासे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से ये सारी घटना हुई, इसमें उन लोगों के भी, हॉस्पिटल के अंदर के भी कई सारे लोग इसमें शामिल नज़र आते हैं? देखिए, एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि कोई भी जो खुलासा करने से पहले सब डरे हुए हैं प्रिंसिपल से। तो अब प्रिंसिपल की पावर और उसके रसूल की अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी अस्पताल में प्रिंसिपल के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई वहाँ के आरडीएस से, वो लगातार ये बात बनाए रहे हैं कि जब तक मीडिया कवरेज है तब तक हम सेफ़ हैं, एक बार मीडिया कवरेज यहाँ से हटती है उसके बाद हमारा क्या होगा हमें खुद नहीं पता है। आपने देखा कि वहाँ के जो डॉक्टर्स उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने देखा कि बंगाल सरकार प्रिंसिपल को रिज़ाइन नहीं होने देती। आपने देखा कि बंगाल सरकार समय मांगती है सीबीआई को केस देने के लिए, जब बंगाल सरकार को भी पता था कि सीबीआई बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी है इस इंडिया की, और उसके बाद भी उन्होंने समय मांगा क्योंकि वो समय चाहते थे वो जितने एविडेंसेस हैं उन्हें मिटाने के लिए। तो ये सारी बातें और ये सारे कनेक्शन एक ही चीज़ पे सेट हो रहे हैं कि ये बंगाल सरकार और वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका सिंडिकेट चल रहा है उनकी मिली भगत है। वो नहीं चाहते कि ये सारे राज बाहर आएँ, जब भी वो चाहते थे कि सीबीआई को केस ना आ जाए, क्योंकि सीबीआई ने एक बार केस लिया तो सारे पत्ते खुलेंगे, पता लगेगा कितने लोग मिले हुए हैं और कितने सालों से ये वहाँ पे काला धंधा चलता आ रहा है, ये सब आगे राज खुलेंगे। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्दी से इसमें काम करे और सारा सच बाहर आए। अब हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्सुकता है ये जानने की कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब इस बेचारी जो हमारी बहन थी जिसके साथ ऐसा हुआ, क्या पता ऐसे और भी इंसिडेंसेस वहाँ हुए हों। आपने एक चीज़ ध्यान दी, जब पहला जो केस बाहर आया उन्होंने बोला इट वाज अ सुसाइड केस, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन साफ साफ उस केस को दबाना चाहता था, किसी दोषी को बचाना चाहता था। और हमें ऐसा भी लगता है कि इस केस में कुछ दोषी ऐसे बड़े नाम खुलने वाले हैं जिसको बंगाल सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन छुपाना चाहता है, वो नहीं चाहता इनके नाम बाहर आए। तो हमें ऐसा भी लगता है कि ऐसे पुराने केसेस भी वहाँ हुए होंगे, उन सबको न्याय मिले। हमें पूरा भरोसा है सीबीआई पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट जिसकी फास्ट ट्रैक हियरिंग हो रही है कि ये सारी जांच पारदर्शिता तरीके से हो और जल्दी से जल्दी हमारी बहन को न्याय मिले। न्याय की आस और न्याय की गुहार यही जो है वो लगाते हुए जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ जो न्याय की उम्मीद है वो सीबीआई के ही भरोसे है। और साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह से अब नए नए खुलासे जो हैं वो एबीपी न्यूज़ के ऑपरेशन आरजीकर से हो रहे हैं, उसमें और कई सारे और भी लोगों की संलिप्तता नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी जो बड़े संदिग्ध हैं वो भी इस ऑपरेशन के बाद सामने निकल कर आएँ। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.